हेलो फ्रेंड्स, आखिर पाकिस्तान 14 अगस्त क्यों मनाता है? क्या है इसके पीछे का राज? गाइस, ये कहानी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है और अगर मैं आप लोगों को सबूत के साथ बताऊं कि पाकिस्तान 14 अगस्त को नहीं बल्कि 15 अगस्त को आज़ाद हुआ तो आप लोग भी सोचेंगे कि ये क्या। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, कहानी शुरू होती है 1930 से। 1930 में इलामा इकबाल सोचते हैं कि मुसलमानों का एक अलग वतन होना चाहिए। गाइस, उस टाइम पाकिस्तान और इंडिया एक ही स्टेट था जिसको बरे सगीर कहा जाता था। 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन ने एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की। गाइस, उस टाइम का सारा लॉ और रूल वगैरह सब कुछ ब्रिटिश के हाथों में होता था। मुस्लिम लीग जो कि एक एंशिएंट पॉलिटिकल पार्टी थी और उसको कायदे आज़म लीड कर रहे थे, उस पार्टी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से एक सेपरेट स्टेट की डिमांड की। वैसे कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। 1940 से लेके 1947 तक हालात बहुत ज़्यादा गमगीन रहे। मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह भी किए ताकि उनको एक सेपरेट स्टेट और नेशन मिल जाए। तकरीबन 1.5 करोड़ की मुस्लिम आबादी बॉर्डर्स के पास माइग्रेट करने लगी। गाइस, ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी। 1940 से लेके 1947 के पीरियड में मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान काफ़ी मुसलमानों ने अपनी जान की भी कुर्बानी दी, काफ़ियों ने अपने घरों की कुर्बानी दी, काफ़ियों ने अपने वालिदैन की कुर्बानी दी, तो काफ़ियों ने अपने बच्चों की भी कुर्बानी दी। बरे सगीर का काफ़ी इलाका भी खून में लथपथ हो गया, पर इसके बावजूद भी मुस्लिम्स खड़े रहे और उन्होंने स्टिल डिमांड की कि हमें एक सेपरेट नेशन, सेपरेट स्टेट मिलनी चाहिए। अब चूंकि मुस्लिम्स के लीडर कायदे आज़म थे तो गाइस, इसकी रात वो रात थी जिस दिन कभी किसी मुसलमान को नींद ही नहीं आई, क्योंकि उस ज़माने में रेडियो होते थे। तो कायदे आज़म जो कि मुस्लिम लीग के लीडर थे, तो उन्होंने रेडियो में कहा कि आप हमारे अगले बयान का इंतज़ार करें। उस टाइम मुसलमानों और भारत के इख्तलाफात वगैरह चल रहे थे और ब्रिटिश इसमें इन्वॉल्व था, तो उस रात को मुसलमानों में से किसी को भी नींद नहीं आई। अब चूँकि हालात वगैरह काफ़ी ज़्यादा गमगीन थे और कई मुसलमान शहीद हो गए थे, तो उस रात को काफ़ी ज़्यादा मुसलमान गलियों सड़कों पर सोए थे। 13 अगस्त की रात गई, 14 अगस्त का सूरज निकला। मुसलमानों के दिलों में एक उम्मीद की किरण जागी और 14 अगस्त को ब्रिटिश ने पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन का ऐलान कर दिया। जैसे ही ये न्यूज़ मुस्लिम लीग के लीडर कायदे आज़म को पहुंची, उन्होंने फौरी तौर पर रेडियो में ऐलान करवा दिया। ऐलान में ये बताया गया कि आपका वतन तैयार है और आप सब अब आज़ाद हैं। उस टाइम मुसलमानों की खुशी का कोई लेवल ही और था। काफ़ी ज़्यादा जानों की कुर्बानियाँ, घरों की कुर्बानियाँ, बिल्डिंग्स की कुर्बानियों के बाद फाइनली मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन मिल गई थी। 14 अगस्त को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह ऐलान कर दिया था कि ऑफिशियली नाउ दे आर पार्टीशन। 14 अगस्त को कई मुसलमान ट्रेन वगैरह में सवार हुए और ट्रेन में जगह कम होने की वजह से कई मुसलमान ट्रेन की छतों पर भी सवार हुए और एक आज़ाद वतन जिसका नाम पाकिस्तान रखा गया उधर आ पहुँचे। लोग बड़े ज़्यादा खुश हो गए, पर शुरुआत के हालात थोड़े गमगीन रहे। खाने को भी बहुत कमी थी, पीने की भी बहुत कमी थी, शेल्टर वगैरह भी नहीं था। पर आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होते गए और मुसलमान पाकिस्तान आज के दिन एक एटॉमिक पावर भी बना। बेशक 14 अगस्त को ब्रिटिश ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया था कि अब ये दोनों की पार्टीशन हो चुकी है, पर भारत अभी भी कहीं ना कहीं से इस झंझट में फंसा हुआ था। 15 अगस्त 1947 को फाइनली ब्रिटिश ने यह ऐलान भी कर दिया था कि इंडिया सेपरेट, पाकिस्तान सेपरेटेड, एंड ऑन 15 अगस्त इन दोनों की आज़ादी हो गई थी। 14 अगस्त 1947 की रात 27 रमज़ानुल मुबारक की भी रात थी। तो गाइस, ऑफिशियली पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हो गया था, बट इमोशनली एंड सिम्बोलिकली पाकिस्तान और इंडिया 15 अगस्त को आज़ाद हुए थे, यानी अलग हुए। तो आखिर काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियों के बाद, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट के बाद, काफ़ी ज़्यादा धरनों के बाद फाइनली मुसलमानों को एक अपना वतन मिल गया था और मुसलमान लोग आज़ाद हो गए थे। अब मुस्लिम लोग भी अपने वतन में फ्री थे, वो कुछ भी चाहे तो कर सकते थे, और भारत लोग भी अपने वतन में फ्री थे, वो भी अब कुछ चाहे तो कर सकते थे। और अब इन दोनों के सर से ब्रिटिश का भी रूल, लीडरशिप ख़त्म हो गई थी। मीन्स कि अब ये दोनों स्टेट फुली इंडिपेंडेंट हो गए थे। तो यहाँ पर दोनों स्टेट खुशी खुशी से अलग हो गई।
और यहाँ पर 14 अगस्त और 15 अगस्त का नाम निकला। 14 अगस्त पाकिस्तान का एक ऑफिशियल डेट है इंडिपेंडेंस मनाने का, और 15 अगस्त इंडिया का एक ऑफिशियल डेट है इंडिपेंडेंस मनाने का। 13 अगस्त और 14 अगस्त की रात को मुसलमानों की कोई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। तो इस ही वजह से आज के दिन हम लोग 14 अगस्त को पाकिस्तान का ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, और 15 अगस्त को इंडियंस लोग अपना ऑफिशियली इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी इस स्टोरी का आगाज़ इख्तिताम होता है। तो गाइस, हम लोगों को भी खुशी से 14 अगस्त मनानी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।